तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। चलिए देखते हैं, कल मंडे है और किस तरीके से कल हम ट्रेड कर सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना ये है कि इस चीज़ को जो मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को देखिए। बहुत सारा चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारा लोग हैं जिन लोगों के पास स्टॉक है। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो आपको 50 से 70% का रिटर्न दे दिया है, तो सुबह को मार्केट खोलते ही उसको बेच देना है। खास करके अगर वो सेक्टर, वो जो स्टॉक है उसका सेक्टर अगर तेल में है, ऑयल में है, ऐसा कुछ जगहों पे अगर है तो ठीक है। तो ये बात है। और सबसे पहली बात, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जहाँ पे इंडिया जीत गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या है कि कल जब मार्केट खुलेगा सॉरी, उस टाइम पे आपको पहला 1 घंटा आपको ट्रेड अगर आप ना करें तो अच्छा होगा। हो सकता है कल सुबह ही मोमेंटम स्टार्ट हो जाए और मार्केट गैप अप ओपन हो और नीचे आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ अगर सीधा आ गया तो एक बड़ा सा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि इजराइल के साथ जो है वॉर चल रहा है। और आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन सा कंपनी है, कौन कौन सा स्टॉक है या कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है जिसके साथ इंडिया में इजराइल के साथ इस तरीके का जो है आमदनी होता है या इंडिया के साथ बिजनेस या व्यापार किया जाता है। उन सेक्टरों में अगर आपका कोई स्टॉक है जो आपने खरीद के रखा है, तो फिर हो सकता है उस स्टॉक में इफेक्ट आए, लोग वो स्टॉक बेच देगा। तो अभी देखिए क्या है कि जब दोनों देशों में वार होता है तो बाकी का जो देश होता है वो या तो हेल्प करता है, नहीं तो बिजनेस में थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। जो भी पैसा होता है देश के पास या भी जो भी देश के पास होता है वो सब वार में लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पे जो है वो जो देश है वो थोड़ी दिन के लिए या थोड़ी महीने के लिए बिजनेस से थोड़ा आउट हो जाता है। इजराइल एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब एक, अगर मैं आर्मी का बात करूं, मिलिट्री का बात करूं, तो उसका जो रेशियो है बहुत अच्छा है। इंडिया के साथ इजराइल का जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो इजराइल का बहुत सारा इन्वेस्टर्स भी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करता होगा। इजराइल का ऐसा बहुत सारा बिजनेस है जो इंडिया में आता होगा, या इंडिया का बहुत सारा ऐसा सामान है जो इजराइल में जाता होगा। तो FII और DII इसके मुताबिक, या फिर इंस्टीट्यूशनल का जो ट्रेड होता है, इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर वार हो रहा है तो यहाँ पे बिजनेस में कुछ इफेक्ट तो आएगा। सप्लाई और डिमांड इन दोनों में कुछ तो इफेक्ट करेगा, जिस वजह से कल या परसों या फिर नेक्स्ट का पूरा वीक मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस है। और इस तरह माइकल बेरी ने भी शॉर्ट सेल करके रखा है। तो बहुत सारा चीजों को मैंने जज किया। मैंने शनिवार को वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं चेक कर रहा था, जज कर रहा था और रिसर्च कर रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इस वजह से कल का दिन थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन कल का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब प्रॉब्लम यह है कि कल डाउन ट्रेंड अगर मार्केट जाएगा भी तो ये लोगों को मालूम है, ऑपरेटर्स को जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो सेलर है उनको भी, सबको मालूम है कि कल मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, युद्ध जो चल रहा है ये इजराइल के हिसाब से चल रहा है। हमारा इंडिया में एक स्टॉक है जिसका नाम है IRFC या फिर RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, या फिर IRCTC। ये रेलवे को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो क्या इसकी वजह से रेलवे का स्टॉक गिर सकता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी चीज आता है रेल के माध्यम से उसको ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर माल नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। लोग पैनिक सेल कर सकते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटीज है वो रिस्क नहीं लेगा, कम से कम 50% क्वांटिटी बुक करेगा। इसी वजह से सिंपल सा मुद्दा मैंने निकाला है कि अगर किसी के पास ऐसा कोई स्टॉक है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, लेकिन आपको 50% to 70% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया है, आपको दिखता है ना स्टॉक में जाके कि कितना परसेंट का रिटर्न आपको मिला। अगर 60-70% का रिटर्न मिल गया है तो आप उसको बेच दो। मार्केट नीचे जाएगा, दोबारा मौका मिलेगा, आपको खरीदना है। और कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो पहले उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अगर स्टॉक का प्राइस है तो फिर आप उसको खरीदो। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है तो स्टॉक को थोड़ी देर के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आप खरीद सकते हो। तो अभी का जो सिचुएशन है, आपको अगर रिटर्न 60-70% मिल गया है तो आप स्टॉक को बेच दो और वेट करो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। यह था पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल का ऑप्शन में क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, बैंक जो है किसी भी युद्ध का स्थिति में डाउन जाता है, किसी भी तरह का बाहर में कुछ हुआ डाउन जाता है। बैंक का काम ही है ये
लोगों को बस एक मौका चाहिए बैंक को डाउन लेके जाने का, और कुछ नहीं है। तो बैंक कल डाउन जा सकता है, लेकिन मैंने देखा है इस तरीके का सिचुएशन में बैंक निफ्टी अगर किसी भी तरह का राउंड लेवल पे होता तो यहाँ पे ये चीज हो सकता था, और ये है भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,500 का ये लेवल है, जो एक राउंड लेवल भी है और हमारा रेजिस्टेंस भी है। ध्यान से देखिए, तो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन हुआ तब ये सपोर्ट बनेगा। 44,500 अगर सपोर्ट बना तो हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए और नीचे जाता रहे, लेकिन ये सबको मालूम है, इस वजह से हम इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो है 44,755 के आसपास। इस जगह को अगर ब्रेक किया तो हो सकता है मार्केट आप ट्रेंड पकड़ ले, लेकिन कल हम पहला 1 घंटा ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट चाहे कहीं पे भी चला जाए, मार्केट आपको देखना है, बैठना है सिस्टम में, देखते रहना है, ऑप्शन चेन देख लेना है, किस तरीके से सेलर है, किस तरीके से बायर है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है बिल्कुल इस तरीके से। बैंक निफ्टी ने 2 दिन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है, 2 दिन से 15 मिनट का ये कैंडल है ये, और ये 2 दिन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बिताया है। तो हो सकता है कल अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, और हमारा यहाँ पे जो टारगेट दिख रहा है वो होगा ये बिल्कुल इस जगह पे 44,120 का, ये हमारा टारगेट होगा नीचे की तरफ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल जैसा भी बन रहा है, तो इस जगह पे हम आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इससे पहले का जो डे था उसका 43,800, बिल्कुल इस जगह पे एक टारगेट मिल जाएगा हमारा। मैं एक राउंड फिगर पकड़ के दिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी जगह से बाइंग हुआ था, तो हम इसको एक बॉक्स में डाल सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ है लोग पैनिक सेलिंग तो करेगा ही, मार्केट नीचे तो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कल ना जाए, हो सकता है परसों जाए, अगर नहीं भी जाए, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से आपको हमेशा डबल क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद आप 50% क्वांटिटी बुक कर दीजिएगा, उसके बाद बाकी 50% को आप ट्रेल करते करते लेके जा सकते हैं। तो अल्टीमेट लॉस जो आपका होने का चांसेस था वो थोड़ा घट जाएगा। इस हिसाब से कल आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बाकी आपका मर्जी है, आपका पैसा है, लेकिन अगर थोड़ा सेफ चाहिए तो एटलीस्ट आपको 9:45 तक देखना चाहिए कि किस तरीके से बैंक काम कर रहा है, किस तरीके से इंडेक्स काम कर रहा है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। क्योंकि निफ्टी में टोटल 50 कंपनी है, हर कंपनी का एक वेटेज होता है मार्केट का कैपिटल के हिसाब से। अगर लोग बेचेगा तो स्टॉक गिरेगा, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हर स्टॉक गिरने लगा तो निफ्टी गिरेगा, तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। और एक बात, ट्रेड करने से पहले दोनों चार्ट, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट जो है सिंक रहना चाहिए, नहीं तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी में ऑलरेडी नीचे लेवल है और ऊपर का लेवल के लिए 19,675, ये एकदम सही लेवल है। निफ्टी पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन फॉलो किया है और लास्ट में ब्रेक किया है। उस हिसाब से निफ्टी कह रहा है कि हम गैप डाउन जाने वाला है, बैंक निफ्टी कह रहा है हम गैप अप ओपन होने वाला है। अब गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी का जो है अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, ये मैं कल सुबह बता दूंगा आपका टेलीग्राम में। मेरा टेलीग्राम फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, ऑप्शन चेन को समझो, ऑप्शन चेन जान लो, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है जान लो। ऑप्शन चेन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो, पढ़ो, सीखो, लिखो थोड़ा, तो फिर होगा। नहीं तो ऐसे नहीं होता है, मतलब 2 दिन सीखे और करोड़पति बन गए, ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके पीछे। तो निफ्टी में ये है आपका लेवल 19,745 ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको बिल्कुल इस जगह पे, और यहाँ पे 19,675 का है रेजिस्टेंस। सपोर्ट के लिए हम यूज करेंगे 19,578 का। बाकी बॉक्स सिस्टम चल रहा है आजकल मार्केट में, तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, 5 तारीख का मार्केट ये था, 6 तारीख का मार्केट था ये 9-15, और बिल्कुल इसी तरीके से जाके यहाँ पे खत्म हो गया है। कल 9 तारीख है, परसों 10 तारीख है। कल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, देखते हैं क्या होता है, मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लाइव मार्केट में लेवल बताएंगे, मजा आएगा ट्रेड करने में। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा कि आपको चाहिए, मैंने वही इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर्स, और
इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा captain_official, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। धन्यवाद गाइस।